जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साले हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहा। ये प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, प्रशासन का मिला नहीं है आदमी, और हम लोग का वक्त था। वो उसे पीट रहे हैं और उसकी नन्ही सी बच्ची उसे लिपट कर रो रही है। वो कहते हैं बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो दोहराता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो कहते हैं बोल जय श्री राम, वो दोहराता है जय श्री राम। जब यह सब हो रहा है तो पुलिस वहीं है। भगवान श्री राम के नाम पर यह कोहराम कानपुर में मचा। कानपुर के बर्रा में इस घटना की शुरुआत दो पक्षों के बीच रंजिश से शुरू हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कराया था। एक पक्ष ने मारपीट का तो दूसरे ने छेड़खानी का, और जांच चल रही थी। जिस पक्ष ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था वह चाहता था कि जबरन धर्मांतरण की कोशिश की धाराएं भी लगाई जाएं। पुलिस नहीं मानी तो बजरंग दल ने 11 अगस्त को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ही कुछ लोगों ने पास की एक बस्ती में जाकर जमकर उत्पात काटा और विरोधी पक्ष के एक आदमी को बुरी तरीके से मारते पीटते हुए सड़क पर लेकर आ गए। एक दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम आदमी, जिसकी पहचान अफसार अहमद के रूप में हुई है, उन्मादी भीड़ के बीच में फंसा हुआ है। उसकी अबोध बच्ची अपने पिता से लिपट कर रो रही है, लेकिन किसी को तरस तक नहीं आ रहा है। दोस्तों, वीडियो देखा आपने, और इस वीडियो को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कितना झगड़ालू हैं, प्रवृत्ति के लोग हैं, और कैसे एक बेचारे गरीब मुसलमान को जो है मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक बात के, हर एक कहानी के, हर एक इशू के, हर एक मुद्दे के दो पहलू होते हैं। जब तक आप दोनों पहलुओं को नहीं जानेंगे तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि जो आपने देखा वो सही है या गलत है। दोस्तों, हमारे देश में ना वामपंथी मीडिया की शुरू से ये ताकत रही है कि हिंदुओं को, हिंदूवादी लोगों को, हिंदुओं की सभ्यताओं को गलत साबित करना है। वो हर एक मुद्दे को एक पहलू दिखाते हैं, दूसरा पहलू नहीं दिखाते हैं, जिससे कि लोग कन्फ्यूजन में रहें और उनकी बात को सच मानें। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि ये बात क्या है। ये जो सारा मुद्दा है, ये मुद्दा है कानपुर का। कानपुर में एक जगह पड़ती है बर्रा, वहाँ पे एक छोटी सी बस्ती है। उस बस्ती में 20 से 25 परिवारों के घर हैं। अधिकतर घर यहाँ पे हिंदू दलितों के हैं और कुछ परिवार मुस्लिम्स के हैं। तो उन्हीं हिंदू दलित परिवारों में से एक परिवार है रमेश गौतम का। रमेश गौतम अपनी पत्नी रीना गौतम और उसके 2 बेटियों के साथ वहाँ रहता है। और इसी बस्ती में एक मुस्लिम परिवार रहता है जिसमें उसकी माँ कुरैसा बेगम और उसके 2 बेटे हैं, सद्दाम और सलमान। और जो वीडियो में आपने देखा कि एक मुस्लिम शख्स की पिटाई कर रहे हैं, उसका नाम है अफसार अहमद। तो ये सिलसिला है बहुत पुराना। क्या है कि कुरैसा के जो बेटे हैं लोग, सद्दाम और सलमान, वो लगातार रीना गौतम, रमेश गौतम की फैमिली पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो अपना धर्मांतरण करें। यहाँ तक कि 9 जुलाई को 20,000 रुपये लेकर जो कुरैसा बेगम है वो अपने दोनों बेटों के साथ रीना गौतम के घर पहुंची और उनसे कहने लगेगी कि अपनी 14 साल की जो बेटी है उसके साथ मैं अपने बेटे का निकाह कराऊंगी और आपको, और ज़बरदस्ती धर्मांतरण के लिए भी उनको बोलने लगी। लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो गया तो रीना गौतम पुलिस स्टेशन जाती है कानपुर में और वहाँ पे अपनी आप बीती बताती है कि लोग, पुलिस उनकी एक भी बात नहीं सुनती है। रीना गौतम को एक कर भगा देती है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और हो भी क्यों ना भाई, ये तो भारत है, भारत में तो हिंदू होना सबसे बड़ा पाप है ना। कोई सुनता तो है नहीं उनकी बात। बहुसंख्यकों की कोई बात सुनी नहीं जाती, जिहादियों की, वामपंथियों की बात एकदम सुन लेते हैं। और ये तो उसकी एक भी FIR नहीं लिखी गई और फिर वो वापस आ जाती है। जब इन कुरैसा बेगम और उसके बेटों को पता चलता है कि गौतम परिवार जो पुलिस के पास गया है और हमारी उन्होंने कंप्लेन लगाई है, तो उसके बाद तो फिर जाती हो जाती है। ये लोग उनको घर से निकलते हुए या कहीं जाते हुए उनको गालियाँ देना, उनको अपशब्द कहना, ये चालू रहता है। जब उनकी बेटी पानी भरने जाती है तो वो उसको बोलते हैं कि हम तेरी इज्जत लूट कर तेरे को धर्मांतरण जबरदस्ती कराएंगे, मतलब यहाँ तक बात आ जाती है। तो जब वो वापस पुलिस स्टेशन से आती है तो उसको कुछ बजरंग दल के लोग मिल जाते हैं और वो अपनी सारी कहानी बजरंग दल को बताती है।
जब पुलिस वाले देखते हैं कि बजरंग दल वाले प्रेशर बना रहे हैं तो उस प्रेशर में आकर ये उनके रीना गौतम के रिपोर्ट लिख लेते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट लिखते हैं लेकिन किसी को भी अरेस्ट नहीं करते हैं, खाली रिपोर्ट लिखने का ड्रामा करते हैं। अब जब रिपोर्ट लिखी भी जाती है और फिर भी कोई गिरफ्तार नहीं हो जाता है तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद हुए होंगे और उनके सद्दाम और सलमान के हौसले बुलंद हो जाते हैं और रोज वो इनको कुछ ना कुछ परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे, ये चलता रहता है। इस बात से परेशान होकर एक बार फिर रीना गौतम जो है बजरंग दल के पास जाती है और उनको आपबीती बताती है। इस पर बजरंग दल वाले गुस्सा होकर आते हैं और कुरैसा बेगम और उसके दोनों बेटों को सबक सिखाने के लिए आते हैं। इसी बीच में इनके चाचा जो अफसार अहमद है, जिसकी वो वीडियो बनी है, उसको पकड़ लेते हैं और उसको पीटते हैं। ये असली माजरा है जिसको वामपंथी मीडिया कुछ दूसरा ही रंग देने पे लगी हुई है। वैसे अभी एक बात देखो ना, ये दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, सीधा सीधा अत्याचार हो रहा है। तो जहाँ दलितों के जो ठेकेदार हैं, चाहे भीम आर्मी हो, वामन मेश्राम हो, एक वो लिब्रांडो दिलीप मंडल हो, या चंद्रशेखर रावण है, कांग्रेस है, आपकी मायावती है, समाजवादी पार्टी है, ये सब दलितों के ठेकेदार बनते हैं। लेकिन कहाँ बनते हैं? जब गलती से दो हिंदुओं की लड़ाई हो जाए और गलती से उन हिंदुओं में एक दलित हो एक स्वर्ण हो तो एकदम ये फ्रंट पे आ जाते हैं और न्यूज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती है। लेकिन आज तो माजरा ही कुछ और है। अगर एक दलित को कोई मुस्लिम मारता है या वामपंथी मार देता है, क्रिश्चियन मिशनरी वाले मार देते हैं, तो सारे के सारे दलितों के ठेकेदार ना घर में घुस जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है। और एक मजे की बात और है, यहाँ पर मुस्लिम समुदायों के साथ भीम आर्मी वाले भी पहुंचे थे और भीम आर्मी वालों ने 20 से 25 मिनट जो है मुस्लिम परिवार से बात करी और दलित परिवार से कुल 5 मिनट बात करी है। और कुछ मुस्लिमों ने तो ये तक एक अभी वीडियो सामने है, इसमें बताया जा रहा है हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी मुर्दाबाद, हिंदू आतंकवादी मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद। मतलब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी तो बहुत पुरानी है, कांग्रेस के टाइम की, जो पहले से हिंदुओं का आतंकवाद बनाने के लिए उन्होंने थ्योरी रची थी, लेकिन वो फेल हो गई। अब ये फिर दोबारा से नई थ्योरी रची जा रही है। आपका क्विंट क्या लिखता है? एक क्विंट की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, क्विंट लिखता है कि एक अल्पसंख्यक मुस्लिम को अत्याचार हो रहा है, जय श्री राम के जबरदस्ती नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और वो बेचारा नारे भी लगा रहा है और पिट भी रहा है। मतलब ये देखो इन वामपंथी मीडियाओं का, देखो वामपंथी ये बोल रहे हैं, बीबीसी और एनडीटीवी तक वहां पहुंच चुके हैं, उसको कवर कर रहे हैं किसी दूसरे तरीके से। एनडीटीवी ने तो ये तक बोला कि सलमान और सद्दाम से कि तुम अपनी माँ कुरैसा बेगम के सर पर अपना सर रख कर रहो, हम इसको शूट करेंगे और रात को प्राइम टाइम में रवीश कुमार जी से आपकी बात करवाएंगे। मतलब एजेंडा देखो क्या चलाया जा रहा है। बीबीसी भी यही काम कर रहा है, पॉइंट भी यही कर रहा है, एक पत्रिका.com वो भी यही कर रही है। आप लेख देखो ना पत्रिका.com ने क्या लिखा है। लेकिन वो कहते हैं ना, बुरे लोगों के बीच में कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। आप इंडिया और आपका डू पॉलिटिक्स वाले भी वहाँ पहुंचे, डू पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ने पूरी जांच की, उन्होंने दोनों पहलुओं को जाना, दोनों पहलुओं से बात की, तब जाके निष्कर्ष निकाला कि किसकी गलती है। और दोस्तों ये वामपंथी मीडिया की जो न्यूज़ है या जो उनका मोटो है, ये कोई पहला थोड़ी है। आप गोधरा कांड को ले लो, गोधरा कांड को जब भी न्यूज आएगी ये दिखाया जाएगा कि वहाँ पे मुस्लिमों को हिंदुओं के द्वारा मारा गया बहुत ही बर्बरता से। लेकिन उसका पहला कोई नहीं दिखाता कि गोधरा कांड में एक बोगी में जो हिंदू कार सेवक थे उनको मुस्लिमों के द्वारा जला दिया गया। जब ये घटना घटी तो तभी तो दंगे फैले। लेकिन वामपंथी मीडिया है वो एक पहलू दिखाएगा, आपको दूसरा पहलू नहीं दिखाएगा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंदुओं को मार दिया जाता है तो ये कह दिया जाता है कि भैया वो तो टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई थी तो वो आपस में मर गए। हम लोग भी सब ये सोच लेते हैं कि भैया तो राजनीतिक लड़ाई है, वो तो मरते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों लाखों परिवार जिन्होंने पलायन कर दिया और वो असम में पहुंच गए, असम में पहुंचकर रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। क्या वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे? ऐसा नहीं है। वहाँ पे आम जनता को मारा गया, लेकिन वामपंथियों ने न्यूज़ें बना दी
और उसने उसको फेमस भी कर दिया कि ये जो लोग थे ये टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई है और ये आपस में एक दूसरे से मारे गए हैं। ऐसी एक कहानी नहीं, ऐसी हजारों न्यूज़ें हैं। ऐसी वामपंथ की न्यूज़ से फिर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, दलित स्वर्ण राइट्स होते हैं, दो समुदायों में लड़ाई हो जाती है और दुश्मनी बन जाती है। इसलिए आप न्यूज़ देखते हुए पहले ये न्यूज़ की सच्चाई तक जाओ, दोनों पहलुओं को जानो, तब उस पर ट्रस्ट करो, वरना ये राइट्स होते रहेंगे और वामपंथी अपना काम करता रहेगा। वामपंथी मीडिया, जिहादी मीडिया का यही काम है, दो समुदायों को लड़ाना, देश दुनिया में झूठी खबरें फैलाना, ताकि इनकी दुकान चलती रहे और लोग आपस में लड़ते रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।